आज हम बताएंगे एक बार फिर से एरिया ऑफ सर्कल। एक मेथड हमने बता दिया है एरिया ऑफ सर्कल जो क्लास 9 से बिलोंग करता है। आज हम उसी एरिया ऑफ सर्कल को प्रूव करेंगे जो क्लास 12 से बिलोंग करता है, यानी एरिया ऑफ सर्कल के डबल मेथड। दो मेथड से हम साबित करेंगे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो हम पहले मान लेते हैं कोई एक सर्कल है, जिसकी त्रिज्या है r और इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट है AB। तो लिखते हैं लेट C PR बी ए सर्कल। ये P क्या है? P हमने सेंटर, जनरली हम लोग सेंटर को O से डिनोट करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ O से डिनोट ना करके P से डिनोट करते हैं। लेट PR यानी ऐसा सर्कल जिसका सेंटर P है और रेडियस R है। लेट PR बी ए सेंटर whose center is P AB, जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है PAB। अब हम मान लेते हैं कि सर्कल पर कोई एक ऐसा बिंदु A है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है XY है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है XY है। लेट A be a point on this circle whose let's A be a point whose coordinate is XY। यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ था AB सेंटर का, और इस सर्कल पर कहीं भी हम एक पॉइंट मान लेते हैं XY, A हो, B हो, C हो। तो हम डिस्टेंस फार्मूला, आप लोग कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे डिस्टेंस फार्मूला, देन फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है PA स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस B माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको हम अगर अच्छे से लिखें तो ये लिखाता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी हमें जिस सर्कल का एरिया निकालना है, हम पहले कोऑर्डिनेट मेथड से उस सर्कल का इक्वेशन ज्ञात करते हैं कि सर्कल का इक्वेशन होता क्या है। यही होता है अब हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर ये AB, अगर हम इसको मानते हैं लेट O बी R, यानी इफ द सेंटर इज 0 0 यानी ओरिजिन, अगर किसी सर्कल का सेंटर 0 0 हो जाए, यानी ये सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन हो जाए, यानी AB इज इक्वल टू क्या हो गया 0 0, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ 0 पुट कर देंगे, अब 0 पुट कर देंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर किसी सर्कल का सेंटर 0 0 ओरिजिन हो जाए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनकर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें क्या दिया हुआ रहा है कि आप एक ऐसे सर्कल का एरिया निकालिए जिसका रेडियस r है। तो हमने पहले उस सर्कल का जिसका रेडियस r है और वो ओरिजिन से जा रहा है, उसका सेंटर ओरिजिन से है, तो उसका हमने इक्वेशन पहले ज्ञात कर लिया कि उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा जिस सर्कल का हम एरिया निकालने जा रहे हैं।
अब हमें पता चल गया ये जो सर्कल है इसका ओरिजिन हो गया 0 0 और इसका रेडियस हो गया r, ये भी रेडियस हो गया r, ये भी रेडियस हो गया r, ये भी रेडियस हो गया r। यानी अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r0 alongs to x एक्सिस alongs to y एक्सिस x डैश y डैश, और इसका ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 और पॉइंट का नाम हमने O दे दिया। अब हमको निकालना है इस सर्कल का एरिया, जो हमने पहले लिख रखा है एरिया ऑफ सर्कल, इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो इसको हम इक्वेशन ज्ञात कर लिए, अब हम एरिया की ओर चलते हैं। गौर किया जाए तो ये x और y एक्सिस इस सर्कल को 4 बराबर भागों में बांट रहा है, 4 बराबर भागों में बांट रहा है। अगर हम इसके सिर्फ एक भाग, अगर हम इसके सिर्फ एक भाग का एरिया निकाल लें और उसको 4 से इंटू कर दें तो टोटल का एरिया निकल कर आ जाएगा। ये चारों इक्वल है, चूंकि यहां से 0r 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 0r। अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो हम उससे 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं, एक फॉर्मूला आता है +2 का, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4 इंटू, हम जो पार्ट निकाल रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 और यहाँ कोऑर्डिनेट हो गया r अलोंग्स टू x एक्सिस। हम इसका एरिया अलोंग्स टू x एक्सिस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं अलोंग्स टू y dx, यानी इस पार्ट का एरिया हम निकाल के उसको 4 से इंटू कर देंगे, चारों पार्ट का एरिया निकल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 टू r। ये यहाँ से इस पार्ट से इस पॉइंट तक का एरिया हमको निकालना है 0 टू r y dx। ये हम +2 मेथड से एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं। अब यहाँ जो इक्वेशन आया है y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, यहाँ से अगर हम इस y का वैल्यू निकालें तो हमें आता है r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। y का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो हमें आता है r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। और इसका हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग जब कर देते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आता है x इंटू आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय r। और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट करना है हमें? 0 टू r पुट करना है। तो इसको अब हम यहाँ इसमें पहले r का वैल्यू पुट करेंगे, फिर 0 का वैल्यू पुट करेंगे। इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आया r टू 0, तो हम पहले इसमें r का वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ r का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू r, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, डेट मीन 0। तो ये हमारा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। और यहाँ r स्क्वायर तो हमें आता है 4 r स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स r बाय r। r का वैल्यू हमने पुट कर दिया, x के जगह पे r का वैल्यू पुट करना। अब x की जगह पे 0 वैल्यू पुट करना, x के जगह पे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग 0, r स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 0 बाय r, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, यानी ये हो गया हमारा 0। ये हो गया r स्क्वायर बाय, अब r स्क्वायर बाय r बाय r, ये हो गया हमारा 1 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है? साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाय 2 माइनस 0, यही रह गया। इसको सॉल्व कर देते हैं, हमें आ जाता है पाई आर स्क्वायर यूनिट, यानी एरिया ऑफ सर्कल हमें क्या आया? पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल का एरिया
जो r रेडियस से बिलोंग कर रहा है, जिसका ओरिजिन 0 0 है, इसका रेडियस r है चारों तरफ, इसका एरिया हमने लाया पाई r स्क्वायर। इस प्रकार हमने एरिया ऑफ सर्कल को +2 में इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व किया। इसके 3 चरण थे। पहले चरण में हमने इसका इक्वेशन ज्ञात किया, दूसरे चरण में हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला और इसको हमने सॉल्व कर दिया। दैट्स ऑल।